बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को पुश कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। पाकिस्तान की सियासत में आने वाले जो चंद दिन है ये बहुत ज्यादा अहम है। इमरान खान साहब ने क्या फैसला किया है, साफियों के साथ एक मीटिंग हुई है जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड 80% ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन इसमें कुछ हमारे दोस्त शामिल थे जिनसे उनके अंदर की खबर निकलवाने की कोशिश की है, बल्कि अंदर की खबर उन्होंने दे दी है। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो मानसरा में जलसा किया उसके बाद वो सहाफी भी थोड़े से परेशान हो गए हैं कि कल तो इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, वो आज जलसे में कुछ और बातें कर रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा 27 मार्च को ये जो होने जा रहा है, इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं अमर बिल मरूफ नही अल मुनकर, और इन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है। पीटीआई लाहौर के जो पीटीआई के बड़े बड़े अहदेदार हैं उनसे मेरी खुद बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने टास्क ये दिया है कि ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि बड़े सगीर का सबसे बड़ा जलसा होना चाहिए और कम अज कम इसमें 10 लाख लोग होने चाहिए। तो वह उनके जो वर्कर है, पीटीआई के वर्कर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे और जो उनका ग्राउंड है उसको खचाखच भरा जाए। लेकिन यहाँ पर अब लाहौर से मरियम नवाज और हमजा शहबाज ये भी एक रैली लेके निकले हैं और ये जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, जहां पर कुछ अर्सा कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद से जीटी रोड बारस्ता लाहौर आए थे, मुझे क्यों निकाला कहते हुए। तो आज इमरान खान को निकालने के लिए इसी लाहौर से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की क़यादत में रैली निकलेगी और ये कल रैली निकलेगी और उसके बाद ये वहां पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च के उन्होंने कह दिया है इस तमाम काफिले वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर इनकी जो क़यादत है वो मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। लेकिन मरियम नवाज ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसके साथ हमजा शहबाज बड़ी नफी तुली गुफ्तगू करते हैं और बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन आज जैसे हमजा शहबाज बोले तो लगता है कि वो कुछ एग्रेसिव ज्यादा होने जा रहा है मामला, क्योंकि 27 तारीख को वहां पर उनके कारकुन जमा होंगे और पूरी दुनिया से काफिले निकलने, पूरे मुल्क से काफिले निकलने शुरू हो गए हैं। पीटीआई के जो वर्कर हैं वो वहां से निकल कर जा रहे हैं, तो अब नून लीग के भी निकल के जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी सिंध से निकलेंगे, बलोचिस्तान से भी निकलेंगे मौलाना फजलुर रहमान के। तो अगर रास्ते में इनके दरमियान कोई तसादम हो गया, क्योंकि कारकुन किसी भी पार्टी का हो तो वो जज्बाती होता है, तो अगर वहां से कोई पीडीएम के कारकुन जो जमात मिली हुई है, इनका मुत्तहिदा अलायंस बना हुआ है, उनका टाकरा पीडीआई के साथ हो गया तो ये खुदा ना खास्ता बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाए। उसके बाद जो इस्लामाबाद मैदान जंग बनने जा रहा है, वहां पर फजलुर रहमान और उसके जो कारकुन मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी के मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के मौजूद होंगे और ये बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। और इमरान खान तो हमेशा से अग्रेसिव है और जब उनकी तकरीरें सामने आती हैं तो उनकी तकरीर में लगता है कि कोई फास्ट बॉलर तकरीर कर रहा है। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है, इनके क्लोज जो एंकर है उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में इमरान खान साहब से जो 80% गुफ्तगू हुई है वो उनके फौज के साथ रिश्ते पर हुई है कि उनका फौज के साथ कैसा रिश्ता है। तो इमरान खान साहब ने इसमें कहा है कि फौज जो है वो इसमें न्यूट्रल है, लेकिन मैं फौज के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फौज के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, अगर मुझे निकाल दिया जाता है तो मैं चला जाऊंगा, मैं फौज के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरह था कि नवाज शरीफ को जब निकाला गया, पनामा केस में निकाला गया, कामा केस में निकाला गया, तो वो इस्लामाबाद से लाहौर आए और बड़ी तकरीरें करते हुए वो आए और खलाई मखलूक और मुझे क्यों निकाला के हवाले से उनके काफी जो डायलॉग थे वो मशहूर भी हुए और सारे लोग जानते थे ये किन की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो मियां नवाज ने कई दफा इमरान खान को ये कहा है कि हमारी लड़ाई तुम्हारे साथ नहीं है, हमारी लड़ाई तुम्हें लाने वालों के साथ है। लेकिन इमरान खान जो 27 मार्च को जलसा कर रहे हैं, जो ट्रंप कार्ड की वो बात करते हैं और कहते हैं तुरप का पता मेरे पास है, तो हो सकता है कि इमरान खान 27 मार्च को अपने इस्तीफे का ऐलान कर दे और इस्तीफे का ऐलान करके वो किसी और अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसको नॉमिनेट कर दे। और ये इसमें बड़ा एक टेक्निकल और एक कानूनी चीज है समझने वाली, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या टेक्निकल ये इमरान खान साहब क्यों कर सकते हैं। पहले तो इमरान खान साहब वहां पर पावर शो करेंगे, वहां पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, पावर शो करेंगे, बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर करेंगे और फिर ये कहेंगे कि जी मुझे इस हुकूमत का कोई लालच नहीं है, मैं इसको रिजाइन करता हूं। और उसके बाद 28 तारीख को जो तरीके अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ पेश होनी है, उसका जो मामला है वो ठप हो जाएगा कुछ दिनों तक, जब तक नया वजीर आजम बन के नहीं आता। असल मकसद है डिले करना
कि किस तरह उनके नाराज कारकुन है वापस आना शुरू हुए हैं, दार साहब आए या दूसरे लोगों के साथ फवाद साहब ने कहा कि 4 लोग और आ रहे हैं, तो एक डिले। अब इसमें मसला क्या है, क्लोनी क्या बात है, माफ कीजिएगा, कि जब कोई मुजरम पकड़ा जाता है, कोई मुजरम अगर किसी ने पकड़ा है, 2 अफराद के साथ लड़ाई हो गई है, एक मुद्दई है एक मुलजम है, मुलजम को अदालत में पेश किया जाता है, तो मुद्दई अपना वकील चेंज करने की सलाह देता है कि जनाब मैंने अपना वकील चेंज कर लिया, मुझे थोड़ा सा टाइम दिया जाए। वो मुलजम को भेज देते हैं, वापस जेल में भेज देते हैं, और जब अगली पेशी पे आता है तो फिर मुद्दई कहता है जनाब मुझे जरा वकील को चेंज करने की, मैं चेंज करना है वकील जी, वो वकील ने मेरे साथ मेरा केस ठीक नहीं करा, तो ये दरख्वास्त है, तो वो मुजरम को फिर जेल भेज देते हैं। तो ये होता है एक डिले टैक्स होता है कि किस तरह आपने खरबे इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपने मामले को तूल देना है, और जब मामला तूल पकड़ता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों को कमजोर भी पड़ जाते हैं कई लोग, और कई लोगों को सोचने समझने की सलाहियत भी वापस आ जाती है, क्योंकि ये असाब शिकन गेम है, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये माइंड गेम है और ये माइंड गेम का मैं बादशाह हूं। तो हो सकता है इमरान खान साहब 27 मार्च को इस्तीफे का ऐलान कर दें और कहें जी ये हुकूमत है, हमारा पीडीए का जो वज़ीर आज़म होगा उसको कोई नॉमिनेट कर दें, शाह महमूद कुरैशी को कर दें या किसी और को नॉमिनेट कर दें। लेकिन अभी तक जो ऑपोजिशन के मामला है, ऑपोजिशन बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही है कि उनके नंबर पूरे हैं, क्योंकि जो अजलास हुआ है उनमें उनके जो 2 बंदे कम थे, एक बंदा उनका एक दुबई में है, 3 बंदे कम है, एक बंदा दुबई में है, एक जो अली वजीरा उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए, और एक जमात इस्लामी का है। तो उनको जब रब्ता किया गया शहबाज शरीफ ने, तो शहबाज शरीफ को उनको उसने कहा है कि सिराजुल हक मुझे कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो ये लेकिन अभी तक 159 बंदे उनके पूरे हैं। उसके बाद अतहादियों ने भी फैसला निकाला है, क्योंकि अतहादी इस सोच में है कि ये हुकूमत का पलड़ा अगर वापस आ गया तो हमारे साथ क्या बनेगा। तो अगर ऑपोजिशन कामयाब, उसको सोच विचार वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो अतहादी हैं वो सारे चाह रहे हैं कि हम एक ब्लॉक बनाकर इमरान खान के खिलाफ जाएं या ऑपोजिशन के साथ मिले या इमरान खान में रहे, तो उस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो ये अगले आने वाले चंद दिन फैसला करेंगे, और हो सकता है अंदर फैसला हो भी गया हो तहादियों, क्योंकि ये भी एक गेम का हिस्सा होता है, सियासत होती है कि अपने पत्ते शो नहीं किए जाते। तो ये तहादी जो है ये उन्होंने बड़ा मेन किरदार अदा करना है, तो ये पत्ते देखना है, ये पत्ते किसकी तरफ जाते हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।